राधे राधे। एक बार की बात है, एक भक्त था। उसने भगवान को याद किया और बोला कि प्रभु, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझसे किसी की गरीबी देखी नहीं जाती है, तो मुझे उसकी सेवा करनी है। मैं चाहता हूँ मैं ना गरीबों की सेवा करूँ और उनका उद्धार करूँ। प्लीज़ मुझे मेरी मदद कीजिए। तो प्रभु ने उसकी बात सुनी, क्योंकि जब वो बुला रहा था प्रभु को, तो सच्चे मन से बुला रहा था। तो प्रभु आ भी गए उसके पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या बात है, तुमने मुझे याद किया है? जी हाँ प्रभु, आप आ गए। मैंने आपको याद किया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे दूसरों की सेवा करनी है, गरीब लोगों की। कहते ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और वो चले गए। तो थोड़ा बेचैन हो गया। उसने सोचा कि प्रभु आए भी और चले भी गए थे, और वादा भी कर दिया और दिए भी नहीं कुछ भी। तो वापस जा रहा था अपने घर, तो कुछ लोग उसको मिले रास्ते में। उन्होंने पूछा कि सब ठीक है, थोड़ा परेशान लग रहा है। तो उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ मैं ठीक हूँ। और वो सोचता हुआ घर जाने लगा। तो जैसे ही 100-200 मीटर घर से दूर था, उसको एक सोने का सिक्का गिरा हुआ मिला। तो जब वो मिला, उसने उठाया और बड़ा खुश हो गया। जब तक वो घर जा रहा था ना, तो 2-4 लोग जब मिले थे उसको, तो वो भूल भी गया कि वो भगवान से क्या मांग के आया है। और भगवान उससे मिले भी थे। तो घर पहुंचा और पॉकेट में हाथ रख के घूम रहा है। और जब घर पहुंचा, तो सोच रहा है कि भगवान मुझे मिले भी और कुछ दिया भी नहीं, चले भी गए। परेशान रहा था, सोने का सिक्का के बारे में भी सोच रहा था। तो उससे रहा नहीं गया घर पे, तो वो चला गया बाहर फिर से घूमने। घूम फिर रहा है, रास्ते में उसको 2-3 लोग भी मिले, कुछ भिखारी लोग मिले। उन्होंने पूछा भी, भैया कुछ दे दो, भगवान के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। कहता है मेरे पास खुद नहीं है, तुम्हें लोगों का भला करना चाहता हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर आगे क्या, फिर कुछ भिखारी मिले। उन्होंने कहा भैया माँ का इलाज करवाना है, खुद भी कुछ सुबह से नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो। तो पॉकेट में ही हाथ रख के घूम रहा है, लेकिन कहता है कि मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों के लिए कुछ तो करूं, लेकिन समझ में नहीं आया कहां से करूं। और घूम रहा है इधर उधर, थका हारा रात को घर पहुंचा और सोने सोने चला गया। और सोच रहा है कि भगवान से इतने अच्छे से मांगा, सच्ची श्रद्धा से, भगवान ने कुछ दिया भी नहीं और चले, वादा करके चले गए। तो फिर भगवान से रहा नहीं गया, वो आए भी उससे मिलने। उन्होंने कहा कि हाँ, फिर मुझे याद किया है प्रभु, आप ही के बारे में तो पूरे दिन सोच रहा हूँ। अच्छा, पूरे दिन सोच रहे थे? हाँ प्रभु, क्योंकि आपने मुझे वादा किया कि आप मुझे पैसे दोगे, आपने दिया ही नहीं। तो प्रभु कहते अच्छा ऐसा हुआ है? कहता है हाँ भाव प्रभु, ऐसा ही हुआ है बिल्कुल। कहते ठीक है, जो सोने का सिक्का गिरा मिला था उसका क्या? कहता है प्रभु हाँ मिला तो है। ओके, चलो ठीक है। और वो जो 2 लोग भिखारी मिले थे, उनको सोने के सिक्के मिलने के बाद उसका क्या भला किया? कहता है प्रभु उनका तो कुछ भला नहीं किया, एक सिक्के से कैसे करूंगा? तो कहते वो दोनों भिखारी मैं ही था। तुमने बोला था कि कुछ मदद करो, तो मैंने कुछ मदद किया ना। तुम्हें इसीलिए तो दिया था कि तुम दूसरों की जाके सेवा करो। अब तो उस पे तुम्हारा हक रहा नहीं ना, तुमने कुछ पैसे मांगे, मैंने तुम्हें कुछ दिया, अब तो तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी ना। जब मैं वो देखूंगा जब भी तो तुम्हें आगे दूंगा ना। तो सोच में पड़ गया। तो प्रभु ने उसको फिर समझाया, जब तुम अपने माँ बाप से कुछ पैसे मांगते हो पहली बार, बच्चे होते हो, थोड़ा सा भी स्कूल कॉलेज में जाने लगते हो, तो पहली बार पॉकेट मनी मांगते हो, 200 रुपए मांगे, क्या माँ बाप आपको छूटते ही दे देते हैं 200 रुपए? वो कहते हैं ना बेटा, अभी मेरे पास होने के बाद भी कहते हैं बेटा 20-40 रुपए 50 रुपए से काम चला ले, कहते हैं ना। वही चीज है। या फिर चलो, मान लो कि तुम बैंक जाते हो, बैंक में कोई लोन एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, बोलते हो 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, क्या बैंक आपको एक बार में दे देती है? बैंक कहती है कि ठीक है भैया, 2 लाख रुपए से लेके जाओ, पहले काम करके दिखाओ, सबमिट करो कि हाँ सब कुछ हो गया है, इतना यूज कर लिया है, फिर हम बैंक आपको दूसरी किस्त रिलीज करती है। वही हाल होता है, जब तक हम तुम्हें टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम तुम्हें एक बार में कैसे पैसा दे देंगे? ये लोगों की सोच ही ऐसी होती है। मान लीजिए कि अगर भगवान ने हमारी सुन भी ली, हमें एक बार में हमें 10 लाख रुपए दे दिए, ये हमारी अपनी सोच है। जब हमें कुछ मिल जाता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि चलो 9 लाख रख लेता हूँ, 1 लाख रुपए खर्च कर दूंगा किसी पे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान से आप जिस चीज के लिए जो चीज मांग रहे हो ना, उसको करो। ये मत करो कि भगवान है ना, अब थोड़ा सा रख लेता हूं, बचा लेता हूं। नहीं, ऐसी चीजें कभी नहीं होती है। इसीलिए हमारा कनेक्शन उनसे नहीं जुड़ पाता है, ढंग से नहीं जुड़ पाता है। हमें पता ही नहीं कि वो हमें देने के लिए बैठे हैं। वो हमारा पूरा खजाना खोल के बैठे हैं कि आओ ले जाओ, ले जाओ, अपने आप को प्रूफ करो। तभी तो मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हर वक्त वो एग्जाम परीक्षा लेते रहते हैं हमारी। वो कह रहे हैं कि लूट लो, लूट मची है, जितना लूट सकते हो मेरे से लूट लो, अपना बस कर्म दिखा दो। मांगा, मैंने दिया, उसको ढंग से कर दो, फिर आओ,
फिर लो, फिर जाओ, फिर लूटो। मैं तो बैठा हूं देने के लिए। तो बस यही हमारी सोच है ना, जो हम थोड़े थोड़े चीजों की वजह से हम रास्ते में भटक जाते हैं। 2 दिन पहले हमने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे कुछ खरीदना है, और है ना उस वक्त उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो बैठा बैठा सोचता है, कोई भी आदमी, कि मेरे पास 2 दिन बाद अगर कुछ पैसे आ जाते ना तो मैं ये खरीद लेता। और सच मानिए, आप याद कीजिएगा, आपको 2-4 दिन बाद ना कुछ पैसे आ भी जाते हैं। और जब आपने उस वक्त वो कर रहे होते हैं, पुकार कर रहे होते हैं प्रभु को, आपको पैसे मिल, और 2 दिन बाद प्रभु आपसे खुश होकर पैसे भी दे देते हैं, तो आपने 2 दिन पहले जो मांगा होता है ना, आप वो करते भी नहीं है। ये मत कीजिए। प्रभु को बहुत चोट लगती है इससे। पता है क्यों? क्योंकि कहते हैं मेरा बच्चा दर्द में था, उसने कुछ मुझसे मांगा और मैंने दिया और वो भूल गया। कैसा लगेगा उनको? बहुत बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, वो तो सुनते हैं। बस सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मांगिए, देखिए आपके सारे काम बन जाएंगे। तो बस मेरा आज भी इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं यह कहानी आपको आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो, नए कंटेंट के साथ। राधे राधे।